भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट के साबिक जस्टिस गांगुली और तहलका जरीदे के मुदीर पर लगे जिनसी ज्यादती का मामला उठाते हुए इस तरह के वाकयात दोबारा रौनुमा न होने के लिए सख्त कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। लोकसभा की कार्रवाई के दौरान बीजेपी सीनियर कायद सुषमा स्वराज ने तहलका में खवातीन के साथ होने वाले जिनसी ज्यादती पर तशवीश का इजहार करते हुए यह इल्जाम आयद किया कि मुल्क के बेशतर आला ओहदों पर फायज ओहदेदार से मुलाजिमीन खवातीन को खतरा लाहक है, लिहाजा उन्होंने जिनसी ज्यादती मामले के इल्जामात का सामना करने वाले मुलजिमीन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। दरियासना सुषमा स्वराज ने जस्टिस गांगुली को उनके ओहदे से फौरी बरतरफ करने की मांग की है। आपसे महिला यौन उत्पीड़न का एक मामला मगर आप अपनी बात कह लें। जी प्रश्नकाल मगर स्थगन अध्यक्ष जी, हाँ, आप संक्षेप में अपनी बात कह लें। अध्यक्ष जी, मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ आपकी। मैंने एक प्रश्नकाल स्थगन का अनुरोध किया है आपसे। महिला यौन उत्पीड़न का मामला जो अभी जस्टिस गांगुली से संबंधित आया है, मैं उसके विषय में कुछ बात कहना चाहती हूँ और बहुत ही पीड़ा से इस सदन में अपनी बात कहने के लिए खड़ी हुई हूँ। अध्यक्ष जी, पिछले वर्ष 16 दिसंबर को जब निर्भया बलात्कार कांड की घटना घटी थी तो पूरा का पूरा देश आक्रोशित हो गया था। केवल दिल्ली में ही नहीं बल्कि देश के विभिन्न नगरों में कैंडल मार्च निकाल कर लोगों ने दोषियों को फांसी देने की बात की थी और उस आक्रोश का संज्ञान लेते हुए संसद ने उस कानून को और ज्यादा सख्त बनाया था जो कानून महिलाओं के प्रति अपराध से संबंधित था। उस दिन एक उम्मीद जगी थी कि अब ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं दोहराई जाएंगी, लेकिन मुझे बहुत ही दुख और आश्चर्य के साथ ये कहना पड़ रहा है कि उस कानून के सख्त होने के बाद घटनाएं कम होने की बजाय बढ़ी हैं। और इससे भी ज्यादा दुख की बात यह है कि अब तो हर क्षेत्र का व्यक्ति आरोपी हो गया है। बड़े से बड़े पद पर बैठा हुआ राजनेता हो या धर्माचार्य हो या मीडिया के तथाकथित प्रतिष्ठित पत्रकार हो या सुप्रीम कोर्ट तक के न्यायाधीश हो। अध्यक्ष जी, ये जो घटना अभी तुरंत सामने आई है उसमें सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश पर जो वर्तमान में पश्चिम बंगाल के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं, उन पर एक इंटर्न ने आरोप लगाया है। मैं पुनः कहना चाहूंगी, एक इंटर्न ने आरोप लगाया है। इसी तरह तहलका में एक जूनियर पत्रकार ने अपने बॉस पर आरोप लगाया है। ये रिश्ते गार्जियन और वार्ड के रिश्ते हैं अध्यक्ष जी, ये रिश्ते विश्वास के रिश्ते हैं और अगर विश्वास के रिश्ते इस तरह के आरोपी बनते हैं तो घटना और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है। कई बार लोग कहते हैं कि बड़े रुतबे के लोगों पर आप बात क्यों कर रही हैं। अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहती हूँ, रुतबा जितना बड़ा अपराध उतना ज्यादा, रुतबा जितना बड़ा सजा उतनी ज्यादा मिलनी चाहिए। किसी व्यक्ति का रुतबा उसके बचाव की ढाल बनने के बजाय उसके सजा का कारण बनना चाहिए। अध्यक्ष जी, नीति कहती है कि छोटे व्यक्ति द्वारा किए गए बड़े अपराध को भी क्षमा किया जा सकता है, लेकिन बड़े पदों पर बैठे हुए व्यक्ति द्वारा किए गए छोटे अपराध को भी क्षमा नहीं किया जाना चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए। और यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट के 3 सदस्यीय पैनल ने उन्हें इंडाइट किया है। अपनी रिपोर्ट में लिखा है दिस इज एन अनवेलकम बिहेवियर। एसएससी इम्तिहानात के लिए फीस के अदखाल की तारीख में 500 रुपये जुर्माने के साथ 18 दिसंबर तक तौसी कर दी गई है। डायरेक्टर सरकारी इम्तिहानात हुकूमत आंध्र प्रदेश के मुताबिक एसएससी, ओएसएससी, वोकेशनल सरकारी इम्तिहानात के तहत रेगुलर और एक मरतबा नाकाम और खानगी तुलबा मार्च 2014 में मुनक़िद शुदनी एसएससी इम्तिहानात में शिरकत के लिए 500 रुपये जुर्माने के साथ अपनी फीस 18 दिसंबर तक दाखिल कर सकते हैं। ताहम तमाम मुताल्लिक़ा हेडमास्टर्स को हिदायत दी गई है कि तुलबा की दीगर तफसीलात दफ्तर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस में 20 दिसंबर तक जमा करवा दें। बरे-सगीर की मुमताज दीनी दरसगाह दारुल उलूम देवबंद ने हमजिन्स परस्ती पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो ताज़ीराते हिंद की दफा 377 को मनसूख ना करे। दारुल उलूम के अहदेदार राबता-ए आमा अशरफ उस्मानी ने कहा कि किसी भी मजहब में हमजिन्स परस्ती की हरगिज इजाजत नहीं है, लिहाजा इस लानत को कबूल नहीं किया जा सकता। वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमजिन्स परस्ती को गैर कानूनी और जुल्म करार दिया है।
दारुल उलूम के पीआरओ ने सदर कांग्रेस सोनिया गांधी पर तनकीद करते हुए कांग्रेस और दीगर जमातों को इंतबाह दिया कि वो पार्लियामेंट में कानून साजी के जरिए अदालत उज़्मा के फैसले को तब्दील करने की कोशिश ना करे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुल्क भर में इस मसले पर बहस छिड़ गई है। ईसाई, हिंदू और मुस्लिम रहनुमाओं को छोड़कर असरी उलूम के तालीम याफ्ता हिंदुस्तानी हम जिन्स परस्ती के हक में आवाज बुलंद कर रहे हैं। बांग्लादेश जमात इस्लामी के सीनियर लीडर अब्दुल कादर मुल्ला को जुमेरात की रात 1971 की जंग आज़ादी के दौरान नस्लकशी के लिए फांसी पर चढ़ा दिया गया है। इसी तरह वो ऐसे जराइम के लिए फांसी पर चढ़ाए जाने वाले पहले सियासतदान बन गए हैं। जराये के मुताबिक अब्दुल कादर मुल्ला को 10:01 पर हिंदुस्तानी वक्त रात 9:31 पर फांसी दे दी गई। अब्दुल कादर मुल्ला की नाश 20 मिनट तक लटका कर रखी गई और इसके बाद उसे उतारा गया। वाज़ेह है कि 65 साल अब्दुल कादर मुल्ला को पाकिस्तान से आज़ादी की जंग के दौरान ढाके के मुजाफात में इस्मत रेजी, बच्चों और औरतों की हलाकत के लिए मीरपुर का कसाई करार दिया गया था। चुनांचे जेल के अतराफ सख्त सिक्योरिटी इंतजामात किए गए थे। अब्दुल कादर मुल्ला के अरकान खानदान ने उनसे आखिरी मुलाकात की, जिसके फौरी बाद उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। जेल के जराये के मुताबिक 60 साल कैदी शाहजहां मियां ने सदर जल्लाद की हैसियत से फांसी दी, जबकि 5 दूसरे कैदियों ने जो तवील सजाएं काट रहे हैं उसकी मदद की है। दरियासना जेल की बड़ी गेट खुलने के बाद एम्बुलेंस को दाखिल होते हुए दिखाया गया ताकि अब्दुल कादर मुल्ला की मैयत मगरिबी फरीदपुर में उनके गांव मुंतकिल की जा सके। क़ब्ल सुप्रीम कोर्ट ने सजाए मौत पर नजर सानी के लिए अब्दुल कादर मुल्ला की दरखास्त मुस्तरद कर दी और उनकी फांसी की राह में हायल आखिरी रुकावट दूर कर दी। 2 दिन कबल लम्हे आखिर में ड्रामाई अंदाज में उनकी फांसी रोकी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कई मकामात पर हुए तशद्दुद में 5 हलाक हो गए। इस्लाम पसंदों के एहतजाज के अंदाजों के पेश नज़र हुक्काम ने दारुल हुकूमत ढाके में सिक्योरिटी सख्त कर दी है और कई दूसरे शहरों और हसास इलाकों में भी नीम फौजी दस्तों को तैनात कर दिया गया है। चुनांचे जमात इस्लामी ने अब्दुल कादर मुल्ला की फांसी को एक सियासी कत्ल करार दिया और उनके खून के हर कतरे का बदला लेने का भी इंतबाह दिया है। खबरनामे के इख्तिताम से कबल अहम खबरों पर दोबारा एक नजर। तेलंगाना की तायीद और मुखालिफत में नारों के साथ रियासती असम्बली के सरमाई इजलास का आगाज। बार बार हंगामा आराई के बायस ऐवान की कार्रवाई मुलतवी। वजीर आला एन किरण कुमार रेड्डी और अपोजिशन कायद नारा चंद्रबाबू नायडू मसले तेलंगाना को मजीद पेचीदा बना रहे हैं। टीआरएस कायद हरीश राव का इल्जाम। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जस्टिस गंगोली को फौरी बरतरफ करने लोकसभा में बीजेपी कायद सुषमा स्वराज का मुतालबा। और खुदकश हमला जुर्म, हमला आवर मुसलमान और इंसानियत के दुश्मन, गुमराह नासिर को जहन्नम जाने की जल्दी, मुफ्ती आजम सऊदी अरब का बयान। रूबी चैनल के दोपहर खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए सैयद अनवारुल्लाह गौरी को और रूबी चैनल की सारी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।